नाजरीन, आप देख रहे हैं शहाब टीवी। मैं आपका दोस्त अब्दुल हमीद साहिल। फ्रांस की जो हरकतें हैं उसकी आलोचना पूरी दुनिया में की जा रही है, उस पर तनकीद की जा रही है, जिससे बौखला कर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कुछ नए कदम उठाए हैं। बता दें कि पिछले दिनों जो वहाँ पे हंगामा मचा था पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून को लेकर, उनके जो मुतनाज़ा कार्टून थे जिस पर पूरी दुनिया में हंगामा किया गया और फ्रांस के खिलाफ एहतजाज किया गया, उस पर दबे लफ्ज़ों में मैक्रोन ने माफ़ी तो मांग ली थी, लेकिन वो यहीं रुके नहीं। अब उन्होंने कुछ नई चीज़ें ली हैं, नया कानून पास किया है फ्रांस में, जिसे लेकर अब मुस्लिम दुनिया में और हलचल मचने वाली है और हंगामा होने वाला है। उन्होंने पहला कानून जो पास किया है उसकी रूह से कोई भी महिला, कोई औरत अगर उसे कोई बीमारी है या मान लीजिए वो प्रेग्नेंट है, उसे अगर डिलीवरी कराना है, तो हम देखते हैं कि बहुत सी औरतें मेल डॉक्टरों से यानी मर्द डॉक्टरों से इलाज कराने में हिचकिचाती हैं। उनकी ख्वाहिश ये होती है, उनकी मर्ज़ी ये होती है कि कोई लेडी डॉक्टर उनकी डिलीवरी करवाए, आखिर तक लेडी ही रहे, नर्स भी लेडी रहें। लेकिन फ्रांस में अब ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर अगर किसी को इलाज कराना है और मान लीजिए अगर वहाँ मेल डॉक्टर ही मौजूद है, मर्द डॉक्टर मौजूद है, तो इनकार करने वाले को वहाँ पर भारतीय हिसाब से 65 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की सज़ा हो सकती है। ऐसा कानून अब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने मंजूर करा लिया है, वहाँ पास हो गया है। अब आप सोचेंगे कि हम ये कानून आपको क्यों बता रहे हैं। बताने की वजह यह है कि जो मुस्लिम औरतें होती हैं, या मान लीजिए हमारा मुल्क भारत, यहाँ भी जो आबादी बसती है, तो एक चीज़ सिमिलर पाई जाती है मुस्लिम औरतों में और भारतीय महिलाओं में, भारतीय औरतों में, कि उनमें शर्म और लज्जा पाई जाती है। जाहिर सी बात है, बहुत सी औरतें ऐसी हैं, बड़ी तादाद ऐसी है जो मर्द डॉक्टरों के सामने जाके अपने कुछ बातें बताने से हिचकिचाती हैं, अपना इलाज कराने से हिचकिचाती हैं। उनकी यही मर्ज़ी होती है कि कोई लेडी डॉक्टर उनका इलाज करे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जाहिर सी बात है, मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम औरतें जिन्हें पर्दे का हुक्म है शरीयत के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से, वो नहीं चाहेंगी कि कोई मर्द डॉक्टर उनका इलाज करे। लिहाजा ऐसी सूरत में ये कानून उन पर एक गाज की तरह गिरेगा, यानी उन्हें 65 लाख रुपए भारतीय मूल्य के हिसाब से जुर्माना और 5 साल की सज़ा होगी। एक अहम कानून फ्रांस ने पास कर दिया है, एक नया बिल पास कर दिया है। दूसरा जो कानून आया हुआ है उसमें वहाँ के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं फ्रांस के, उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के कहने पर एक नया बिल पास किया है, जिसके तहत अब वहाँ पर जितने भी मस्जिदें हैं, जितने गुरुद्वारे हैं, उन पर सरकार की निगरानी रहेगी, उनकी एक्टिविटी पर उनकी निगरानी रहेगी। वहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं, कितनी देर वहाँ गुजार रहे हैं, उन सब पर उनकी निगाह रहेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन ये कानून भी इस्लाम मुखालिफ इसलिए हो जाता है कि जो उनकी जो दूसरी लाइन है उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि अब मस्जिदों में जो खुतबे होते हैं, जो वहाँ पे तकरीरें होती, जो वहाँ बयान किया जाता है, उसको भी अब सरकार को दिखाए बगैर वहाँ पर अब कोई बयान नहीं हो सकेगा। उन्होंने एक सर्टिफिकेट कोर्स बनाया जिसे फ्रेंच सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं। जितने भी फ्रेंच इमाम हैं मस्जिदों के, उन्हें वो कोर्स पास करना पड़ेगा। उस कोर्स के पास करने के बाद ही वो किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ा सकेंगे, इमामत कर सकेंगे। जाहिर सी बात है, उन्होंने एक इस तरह से खाका बना लिया है जिसे पास करने के बाद यानी गवर्नमेंट जो चाहेगी वही अब इमामों को बोलना पड़ेगा, वो जो चाहेंगे वही पढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा तो होने से रहा। जाहिर सी बात है, इस्लाम एक मज़हब है, उसकी अपनी एक शरीयत है, उसका अपना कानून है जिसके तहत नमाज़ पढ़ाई जाती है, जिसके तहत जुमा के रोज़ वहाँ खुतबा दिया जाता है, लोगों को वेलफेयर की बातें बताई जाती हैं, इंसानियत की बातें बताई जाती हैं। लेकिन ये सब के सब उनके नज़दीक आतंकवाद की बातें हैं, जिससे लेकर अब एक कानून बनाया गया जिससे मुस्लिम दुनिया में गमो गुस्से की लहर पाई जा रही है। और इसकी मुखालफत ना सिर्फ मुसलमान बल्कि वहाँ की जो ईसाई समुदाय है वो भी कर रहे हैं, क्योंकि इसकी गाज सब पर गिरने वाली, लेकिन ज़्यादा गाज मुसलमानों पर गिरेगी। ये है फ्रांस का दूसरा अहम कानून जो हलचल मचाने वाला है। तीसरा कानून जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, एक बिल और पास किया जा रहा है जिसकी रूह से अभी आपने देखा कि पिछले दिनों पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, जो कार्टून वहाँ पे शाये किया गया, जो इससे पहले भी कई मरतबा चार्ली हेब्डो नामी अखबार ने शाये किया था, जिससे लेकर हंगामा मचा पूरी दुनिया में। कई बार इस पर प्रोटेस्ट हो चुका है, एहतजाज हो चुका है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। फिर उसने शाये किया, फिर वहाँ हंगामा हुआ और वहाँ के एक टीचर ने जो स्कूल में पढ़ाते हुए जब वो खाका बनाया, वो कार्टून बनाया, तो जिससे दिल बर्दाश्त होकर वहाँ पर उसकी हत्या हुई, उसका कत्ल हुआ, जिसके लेकर सारा विवाद खड़ा हुआ, सारा हंगामा खड़ा हुआ, पूरी दुनिया में हलचल मची। और फ्रांस के जो चीज़ें हैं, उनका जो प्रोडक्ट है, उसका बाइकआउट भी शुरू हुआ, जिसका लाखों लाख नुकसान फ्रांस को भुगतना पड़ा, जिसके तहत फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन झुके भी, उन्होंने दबे लफ्ज़ों में माफ़ी मांगी, लेकिन फिर वो अपनी हरकत पर दोबारा आ गए। अब उनके तहत एक नया कानून जो पास किया जा रहा है, उस कानून के तहत अब जो स्टूडेंट्स होंगे वो टीचर द्वारा पढ़ाए गए किसी भी सबक से इनकार नहीं कर सकते। टीचर जो उन्हें आदेश देगा, जो स्कूल में कहा जाएगा, वो उन्हें पढ़ना पड़ेगा। जो पर्चा आएगा उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। इनकार करने पर वही
यानी 65 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल की सज़ा हो सकती है। जाहिर सी बात है, मुसलमानों में एक तरह का डर पैदा हो गया है कि जिस तरह की बातें वहाँ चल रही हैं फ्रांस में इस्लाम को लेकर, इस्लामोफोबिया जो बना हुआ है, उसके तहत हो सकता है कोई टीचर अगर वापस उस कार्टून की बात करे, गुस्ताखाना कार्टून की बात करे, उस पर कुछ लिखने को कहे, तो कोई मुस्लिम स्टूडेंट जाहिर सी बात है नहीं लिखेगा, जिसके तहत उसे जेल हो सकती है और 65 लाख का जुर्माना हो सकता है। ये है वो 3 कानून जो फ्रांस ने मंजूरी जिन्हें दे दी है, जिससे लेकर अब एक तरह से देखा जा रहा है कि मुस्लिम दुनिया में और फ्रांस में ठनने वाली है। ये बहुत ही दुखदायक खबर है, ऐसी खबर है जिसने मुस्लिम दुनिया को हिला कर रख दिया है। और मुझे लगता है कि अब ज़्यादा हंगामा होगा, ज़्यादा एहतजाज फ्रांस के ख़िलाफ़ होगा। फ्रांस इस वक्त अब खुलकर बाहर आ चुका है, वो अपनी इस्लाम दुश्मनी साबित कर रहा है इन तीनों कानून के हिसाब से जो हमने बताया, एक के बाद एक, पहला कानून, दूसरा कानून, तीसरा कानून, जिससे मुसलमानों की जो आज़ादी है वो छीनती हुई कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। नज़र बनाए रखें हमारी वीडियोज़ पर, और इस तरह की वीडियोज़ के लिए, खबरों के लिए हमें देखते रहें हमारा चैनल ऐलान टाइम्स और शार्प टीवी, क्योंकि हम आपको सिर्फ खबरें नहीं बल्कि हकीकत और सच्चाई दिखाते हैं।